नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही प्रकाश पाइला युक्त 2 कला परीक्षा फल पासार 82.10% पुओं को पथरे पकाई पुणी बाजी मारिदेले झियो। प्रकाश पाइला युक्त 2 परीक्षा फल चलित वर्ष पासार 82.10 रही सेहीपरि पुओं तुलन में बाजी मारि नहीं झियो। 49% झियो पास करथिबा बेले 32% पुओ उत्तीर्ण होइछंती। एथिसह 62,734 छात्र छात्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होइछंती। तेबे खोर्धारे पासार सर्वाधिक रही बेले नवरंगपुर में पासार सर्वनिम्न रही। प्रकाश पाइला युक्त 2 परीक्षा फल कलारे 82% और धंदामूलक 70% पास। युक्त 2 कला और धंदामूलक परीक्षा फल प्रकाश पाई। पूर्व वर्ष भरी एथर पास हार में पुओ को पथरे पकई देइछंती झियो। कलारे पास हार 82.10% रही। तेबे युक्त 2 कलारे पुओं पास हार 75.08% और झियों पास हार रही 87.45%। 177 जन छात्र छात्री 90% अधिक मार्क रखी पास होइछंती। तेबे राज्य में सर्वाधिक पास हार रही खोर्धा जिले में 87.80% पास हार सह खोर्धा प्रथम अच्छी। अन्यपटे 64.10% पास हार सह नवरंगपुर सर्वनिम्न रही। सेहीपरि धंदामूलक पास हार रही 70.35%। धंदामूलक विभाग में 3,999 जन छात्र छात्री पास कर छात्रों पास हार 35.94% और छात्री पास हार रही 35.41%। राज्यर 19 स्कूल 100% पास होता बेले 6टी स्कूल कौन पिला पास कर बालेश्वर जिले में सर्वाधिक पास हार 93.99% रही बेले कलाहांडी जिले में 37.29% रेजल्ट होइछे। देखा प्रति खबर किए केउठी पताका उत्तोलन करिवे। आसंता अगस्ट 15 तारिख स्वाधीनता दिवस रे राज्य स्तर में परेड में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सामिल हेबे। राज्यर विभिन्न जिला सदर महकुमा जातीय पताका उत्तोलन अतिथि तालिका प्रकाश पाई। राजधानी भुवनेश्वर ठारे राज्य स्तरीय उत्सव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक परेड में अभिवादन ग्रहण करने सह पताका उत्तोलन करिवे। तेबे सेहीपरि कंधमाल जिला हेडक्वार्टर में पताका उत्तोलन करिवे मंत्री जगन्नाथ सारका। पुरी अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, ढेंकानाल मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई, बलांगीर मंत्री प्रदीप आमात जातीय पताका उत्तोलन करिवे। सेहीपरि केन्दुझर मंत्री प्रमीला मल्लिक, नयगढ़ में मंत्री उषा देवी, कटक में मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक, सुंदरगढ़ में मंत्री प्रताप देव पताका उत्तोलन करिवे। सेहीपरि मयूरभंज मंत्री अतनु सब्यसाची नायक, बरगढ़ में मंत्री नवकिशोर दास, बालेश्वर में मंत्री टुकुनी साहू, गंजाम में मंत्री अशोक चंद्र पंडा, कलाहांडी में मंत्री राजेंद्र ढोलकिया, मालकानगिरी में मंत्री समीर दास, संबलपुर में मंत्री अश्विनी पात्र, कोरापुट में मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाई, गजपति में मंत्री श्रीकांत साहू, खोर्धारे मंत्री तुषारीकांति बेहेरा, सोनपुर में मंत्री रोहित पुजारी, नुआपड़ा में मंत्री रीता साहू, अनुगुल में मंत्री बासंती हेम्ब्रम और ब्रह्मपुर राउरकेला में आरडीसी तिरंगा पताका उत्तोलन करिवे। बाकी अन्य 9टी जिला भद्रक, बौद्ध, देवगढ़, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, नवरंगपुर और रायगढ़ में जिलापाल माने करिवे पताका उत्तोलन। और देखा प्रति खबर युक्त 3 नामलेखा प्रक्रिया आरंभ अगस्ट 11 रु 25 जाए नामलेखा करें आवेदन। तेज युक्त 3 नामलेखा प्रक्रिया आरंभ होइछे। अगस्ट 11 रु 25 तारिख जाए +3 नामलेखा आवेदन करें। अगस्ट 31 तारिख में प्रकाश पाइब प्रथम पर्याय मेधा तालिका। सेप्टेम्बर 2 रु 5 जाए प्रथम पर्याय नामलेखा अनुष्ठित हेबो। सेहीपरि सेप्टेम्बर 11 तारिख में द्वितीय पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइब। सेप्टेम्बर 12 रु 14 जाए द्वितीय पर्याय नामलेखा हेबो। शेष में 16 तारिख में खाली सीट तालिका प्रकाश पाइब। पूर्व विज्ञान वाणिज्य फल प्रकाश पाई बेले आज कला रेजल्ट प्रकाश पाइब। कलारे तेबे चलित वर्ष युक्त 2 कलारे पास हार 82.10% रही। खोर्धा जिले में पास हार सर्वाधिक रही बेले नवरंगपुर में युक्त 2 कला छात्र छात्री पास हार सबुठ निराशजनक रही। देखा प्रवृत्ति खबर एशिया कप घोषणा है भारतीय दल। जानतु दल में स्थान पाइले केउ खेलाड़ी। एशिया कप घोषणा है भारतीय दल।
रोहित शर्मा नेतृत्व में 16 जणिया भारतीय दल घोषणा होइछे। तेबे द्रुत बोलर जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को दल में सामिल कर आहत जनित समस्या कारण दुई को दल ठारू दूरे रखा जाइछे। अन्यपटे श्रेयस आयर, अक्षय पटेल और दीपक चहल को स्टैंड बाय खिलाड़ी भावे रखा जाइछे। अर्थात सिलेक्शन होइथवा खिलाड़ी भितर जदि कई खिलाड़ी सीरीज रु बाद पड़ती तेबे तांको बदल रे एही खिलाड़ी माने भारतीय टीम रे स्थान पाइबे। सूचनायोग्य जे आसंता अगस्त 27 तारिख रु सेप्टेम्बर 11 तारिख पर्यंत यूएई रे एही टूर्नामेंट खेलाजी। नजर पकांतु एशिया कप पई भारतीय दल रोहित शर्मा अधिनायक, केएल राहुल उप अधिनायक, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विनी, युवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, असरदीप सिंह, आवेश खान। देखा पड़ती खबर दिल्ली आसी मोदी को भेटिले ममता हेले विरोधी नेता को देखा कलेनी दीदी। एडी भरे मुंड नुआइले कि ममता बानार्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांकर विरोधी ममता बानार्जी विभिन्न प्रसंग में परस्पर को टेक्का टिप्पणी करुवा दुई नेता प्रथमे परस्पर को साक्षात करथिले। यापर रविवार नीति आयोग बैठक में जोग देइथिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री। जदियो असुस्थता कथा कही बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर केंद्र नीति को विरोध करी एही बैठक में जोग देइ नथिले। हेले पूर्व केंद्र विरोधी नारा देई बैठक में सामिल हेउनथवा ममता किंतु एथर जोग देइथिले। आयोग बैठक में मोदी विभिन्न प्रसंग में आलोचना करिसंती। एही समय किंतु ममता नीरव रही शुणुवा देखा मिलता। सेहीपरि दिल्ली गस्त बेले विरोधी नेता को भेटुवा ममता किंतु एथर कौनसी दलर नेता को न भेटी कोलकाता फेरी आसछन्ते। देखा पड़ती खबर साइंक फोकस ओडिशा प्रजातंत्र 75तम स्वर्णक्षेत्र उत्सव में जोग देई कहिले ओडिशा में आसीछि आछा दिन। गोटे मंच में गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूर्व बोधुए एपरी दृश्य केबे भी देखा मिल नथिला। हेले आज सेमिति एक स्थान थिला कटकर इंडोर स्टेडियम। एथिरे जोग दैथिले शाह एवं जय जगन्नाथ रु आरंभ करथिले अभिभाषण। तेबे केंद्र एनडीए सरकार समय किपरि ओडिशार प्रतिनिधित्व बढ़ी ताहा वर्णना करथिले शाह। गरीब परिवार रु आसी द्रौपदी मुर्मू किपरि महामहिम द्रौपदी मुर्मू होई परिले बखाणिथिले केंद्र गृहमंत्री। 2019 निर्वाचन पूर्व ओडिशा गस्त समय अमित शाह जेपरि आक्रामक अवतार देखा मिलता चलित गस्तर सेपरि देखा मिलनी। किंतु तांको अभिभाषण रु जना पड़ुथिला शाह फोकस रही ओडिशा। देखा पड़ती खबर लघुचाप प्रभाव 11 जिला को ऑरेंज, 12 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। घनीभूत होउछि लघुचाप प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा लागि रहिछि। 11 जिला को ऑरेंज वार्निंग, 12 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। ऑरेंज वार्निंग जारी होइतवा जिला गुडी कहला पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, कंधमाल, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी। येलो वार्निंग जारी होइतवा जिला हला बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगोल, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर और नुआपड़ा। सेहीपरि आज सकाळु प्रबल वर्षा नहीं कलाहांडी, रायगड़ा जिला पई रेड वार्निंग जारी करा जाइछे। तेबे आसंता 12 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में एहिभଳି पाग लागि रहिबो। प्रबल वर्षा जोगु विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धिर आशंका रही। विशेषकर ऋषिकुल्या, बंशधरा और नागावली नदी फुलिबार आशंका रही सतर्क रहिबाकू पाणीपाग विशेषज्ञ माने परामर्श देइछन्ति। देखा पड़ती खबर टीकाकरण को नहीं बेस गुरुत्व। गाँ गाँव में बुलिबो बूस्टर डोज टीका भ्यान। टीकाकरण को बढ़ावा उपर स्वास्थ्य विभाग गुरुत्व देउछे। सबु जिला को निर्देश दिया जाइछि कि टीकाकरण केन्द्र बढ़ावा पाई या सहित प्रति ब्लॉक रे 4 मोबाइल भ्यान रो व्यवस्था कर जाइछे। वर्तमान आउ राज्य में टीकार अभाव नहीं। एजाए राज्य में 84,66,000 प्रिकसन डोज नहीं सारी जहाँकि मोट लोकंर 14%। बाकी लोक खूब शीघ्र टीकाकरण कर 9 लाख कोवाक्सिल्ड टीका आसीचे। या 10 तारिख दिन आउ 6 लाख कोविशील्ड टीका आसीबो। एने सूचना देइछन्ति परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। से कहते आमे समस्त को अनुरोध करुछु समस्ते प्रिकसन डोज नियंतु। अवधि पूरी 24,90,000 लोक द्वितीय डोज टीका नहीं नाहंती। किभଳି 3,000 टीकाकरण केन्द्र कार्यकारी हेबो ताकू दृष्टि दिया जाउछे। गाँ गाँ बुली टीकाकरण उपरे गुरुत्व दिया जाउछे। देखा पड़ती खबर स्वाधीनता दिवस रे बीएसएनएल ऑफर। एही रिचार्ज रे पाइबे 75 जीबी डाटा, 330 दिन वैलिडिटी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल स्वाधीनता दिवस उपलक्षे ग्राहकों पर आनिचे एक बड़ ऑफर। पीवी 2022 नाम एक नुआ प्रीपेड प्लान ऑफर करुछि बीएसएनएल। देशर 75तम स्वाधीनता दिवस अवसर में आजादी का अमृत महोत्सव को नजर रखी यह प्लान लॉन्च करिछि कंपनी।
ଏହି ପ୍ଲାନର ଦାମ 2022 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପିଭି 2022ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 75 GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଯିବ। ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 300 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ଫ୍ରି ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି 75 GB ଡାଟା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କେବଳ 2 ମାସ ଯାହାକି 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଏହାପରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଦେଇଛି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। केवल से कंपनी 75 GB डाटा प्रदान करुछि। तेबे यही ऑफर केवल 31 अगस्त पर्यंत उपलब्ध रहिबो। देखिए प्रति खबर नुआ फर्मुला रे बढ़िबो सरकारी कर्मचारी दरमा। लोकसभा रे अर्थमंत्री सूचना केंद्र कर्मचारी यही मासरे लगातार भल खबर आसुछि। अष्टम वेतन आयोग विषय आसीछि नुआ तथ्य। अर्थ मंत्रालय स्पष्ट करिछि जे आयोग को नुआ फर्मुला आधार रे कर्मचारी दरमा वृद्धि हेबो। यह पूर्व 2016 मसीह सप्तम वेतन आयोगर सुपारिश लागू कर जाइछे। तेबे राज्य अर्थमंत्री पंकज चौधरी लोकसभा नुआ सूचना देइछन्ति। नुआ फर्मुला सह केंद्रीय कर्मचारी दरमा प्रतिवर्ष स्थिर रहिबो। सूचना अनुसार पंकज चौधरी एक प्रश्नर उत्तर में कहते जे केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगी दरमा भत्ता एवं पेंशन को संशोधन करने सरकार अष्टम वेतन आयोग ठारू भिन्न चिंता करुछन्ति। किंतु एपर्यंत अष्टम वेतन आयोग उपरे कौनसी विचार करा जाई नहीं। से कहते जे केंद्र कर्मचारी एवं पेंशन भोगी दरमा भत्ता एवं पेंशन समीक्षा करने एक वेतन कमिशन गठन होबार आवश्यकता नहीं। वर्तमान कर्मचारी दरमा एक्रुएट फर्मुला द्वारा स्थिर हेबो। एही सूत्र सहित कर्मचारी दरमा मुद्रास्फीति जनसाधारण मूल्य एवं कर्मचारी कार्य दक्षता सहित जड़ित हेबो। अर्थात कर्मचारी पदोन्नति सही अनुଯାयी करा जिवो। तेबे अर्थ मंत्रालय जड़े अधिकारी कहते जे एही परामर्श भल किंतु एपर्यंत सेपरी कौनसी फर्मुला को विचार करा जाई नहीं। अन्यपटे अष्टम वेतन आयोग केबे आसीबो से संपर्क में कौनसी सूचना नहीं। उल्लेखयोग्य जे यह पूर्व सप्तम वेतन आयोग सुपारिश रे जस्टिस माथुर कहते जे आमे आक्रोड फर्मुला अनुଯାयी वेतन संरचना स्थिर करने को चाहूँ। यही नियम रे कॉस्ट ऑफ लिविंग को विचार को नियाजिबो। वाल्स रुडेल इनकम टैक्स द्वारा यही फर्मुला दे जाइथिला। सप्तम वेतन आयोग अधीन रे केंद्र सरकार कर्मचारी सर्वनिम्न दरमा 7,000 रु 18,000 टंका को वृद्धि कर देथिला। और देखा प्रति खबर पुणी कमिला सुनार दर। तेबे जानतु आपनक शहर रे आज 10 ग्राम सुना मूल्य केते रहिछे। तेबे आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 47,500 टंका रहितबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 51,820 टंका रहिछे। तेबे ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति यथाक्रमे 47,500 टंका रहिथा बेले 51,820 टंका होइछे। तेबे देशर प्रमुख सहर मानकर भी सुना दर में किछिटा परिवर्तन आसीछे। मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य 47,500 टंका और 51,820 टंका रहिथा नै रेकर्ड होइथा बेले नुआदिल्ली रे एही दर यथाक्रमे 47,650 टंका और 51,980 टंका रहिछे। तेबे दक्षिण भारतर प्रमुख सहर में जहाँकि चेन्नई रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति रही 48,250 टंका। तेबे सेहीपरि 24 कैरेट मूल्य 52,640 टंका रहिथा नै रेकर्ड होइछे। तेबे पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता में यथाक्रमे 47,500 टंका और 51,820 टंका रहिछे। अन्यपटे आज रूपा मूल्य किंतु बढ़िछे। आज रूपा किलोग्राम प्रति 57,500 टंका रहिथा नै रेकर्ड होइछे। तेबे जदि आपण माने जणे सुना प्रेमी सुना किनिबा को मन बळाइछन्ती तेबे सुना रूपा दर केते रहिले भल हेबो जहाँद्वारा कि आपण माने किनी मध्य पिंधि परिबे। आमको निहाती गोटे छोट कमेंट माध्यम जणाई देबे। तो पुणी देखाबो आगामी को नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ। खबर युद्ध पई उस्काउछि चीन ताइवान प्रणाली रे सृष्टि करुछि आतंक। तो चापर निष्पत्ति बदलाइला श्रीलंका। हम्बन तोटा बंदर रे लागिबाकु थिबा चीन रो एक गोइंदा जहाज को अटकाइला श्रीलंका। एक रूटीन कार्यक्रम रे चीन रो एही जहाज आसुछि बोली श्रीलंका पूर्व स्पष्ट करिथिला। हेले एहाको कड़ा विरोध करिथिला भारत। तेबे भारतर विरोध पर श्रीलंका चीन को जहाज नहीं आगक न बढ़िया अनुरोध करिछे। एही जहाज 11 तारिख रे हम्बन तोटा बंदर रे लागि थांता। सेपटे चीन युद्ध पई उस्काउथुआ अभियोग करिछि ताइवान प्रतिरक्षा मंत्रालय। युद्ध जहाज और युद्ध विमान तुहा को तुहा उड़ाई आतंक सृष्टि करुछि बोली ताइवान अभियोग करिछि।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ ଜାହାଜ ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମେଡିଆନ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଇୱାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମସୁଧା କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାଇୱାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଛି ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ କଟିବ ଏତେ ଟଙ୍କା। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଅସୁଲ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 38 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ। ଏହି ପତାକାର ଦାମ 38 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରେଳ ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ସଂଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି କି ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଭ କୋଷରୁ ନେଇ ପତାକା କିଣିବା କଥା, ହେଲେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ଏହି ଟଙ୍କା କାଟିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରେଳ ସିପିଆର୍ ଓ ଶିବମ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି କି ଆଦେଶ ମୁତାବକ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପତାକା ବାଣ୍ଟିବ ଓ ତା ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ 38 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଟାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପତାକା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଦଳ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛେ। ଏହା ସହିତ ଡାକଘର ଏହି ପତାକାକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛେ। ହେଲେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 38 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଖବର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉନାହିଁ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଆଇଏମ୍ଡି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉନାହିଁ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଏଜେନ୍ସି ନିଜର ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖାଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ କହିଛନ୍ତି 1901ରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାରା ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ 50% ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଦିନକୁ ଦିନ ସରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୈଦେଶିକ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମକୁ ଗୋଟିଏ ଥରକେ 51.7% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରିହାତି ବୋଝ କମିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର IMF ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଛି। ସେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶର ଆମଦାନୀ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାପରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 130 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 108 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ 114 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 95 ଟଙ୍କା 11 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।